फिलहाल सुबह के 4 बजे एंड वी आर रेडी टू गो टू वृंदावन। यस, हम लोग 2 बजे के उठे हैं, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अगर आप मेरे सुबह के 2 बजे का थोबड़ा देखते तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके चले जाते। वैसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं मेरे, एक डेली बढ़ता है तो मोटिवेशन मिल ही जाती। फिलहाल वी आर रेडी टू गो टू वृंदावन और ये मैं ढूंढ रही हूँ। अभी ये बोलना है कि चाय क्यों पी रही है। सुबह सुबह थोड़ा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ठंडा इतना हो रहा है कि एसी चल रहा है हमारे घर में। वाह बेटे, नीड टू गो। यस, सीधा मैं टायर कार्ड से मेरी माता रख के होगा। चलो मैं कर रहा हूँ। ओके, वी आर रेडी टू गो। हम लोग निकल चुके हैं। जे बैठी मेरी माता। वैसे माता ना पूरा बंदोबस्त करती रहती है गाड़ी में बैठी, जब तक ये पहुंच नहीं जाती है वृंदावन। ये सेटिंग ही करती रहेंगी। देखो ये क्या, ये पिल्ले रख रही है अभी। ये देखो ये कैसे पिल्ले रख रही है। अरे मम्मी इतनी पीछे नहीं रखते यार, इसे थोड़ा ऐसे रखो, इधर रखो, ऐसे रखो। जे पिल्ले ए पिल्ले चिटकी चिपी हो जी गुज्जू गुज्जू। गाना के लिए भी ले आना है ऐसे रख रही है पिल्ले। कब ठीक है तो वो पिल्ले अच्छे लग रहे हैं। चलो अब दिख जाएंगे आपके छोटे से बेटे। बड़ी एक्सपेरिमेंटल मम्मी है यार हमारी। तो फिलहाल हम लोग तो निकल चुके हैं और इस टाइम पे हम जा रहे हैं शुभम को लेने उसके घर, और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो फाइनली ये गौ मैया भी हमारे साथ वृंदावन जा रही है। अभी हम ठूस ठास के खाना पीना ठूस ठास के अब हम दोबारा अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं। यार हमारे घर से अराउंड हम सुबह 4 बजे निकलते हैं और 9-10 बजे तक हम लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं, यानी कि 6-7 घंटे समथिंग का रास्ता है हमारे यहाँ से। एंड तुम्हारे चक्कर में डबल नहीं जाना पड़ा है? तुम्हारे चक्कर में डबल लौट के नहीं जाना पड़ा? चले ना है तो इसको भी तो बोल क्या कि हमारा ईयरफोन रह गया, हम दोबारा लौट के गए थे। हे भगवान, ये 100 किलोमीटर पीछे पड़े हुए ईयरफोन को अभी तक कितने याद कर रहे हो आप उसे? अब क्या करे, उसके जाने का समय आ गया था। हर किसी के गुजरने का समय होता, उसके गुजरने का समय हो गया था। तभी वो लंच की चला गया। एक दिन गाड़ी में पड़ा मिल गया। इस पिल्ले को देखो, इसको देखो, ये पिल्ला कैसे बैठा हुआ है, ये स्वाद ले रहा है बैठा हुआ है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा। नो एंट्री वाला एरिया। हाँ वहीं जाना है, वहीं जाना, नो एंट्री में ही। पता हम फटा खाना खाया, याद ना तुम? पार्किंग हाँ यहीं पे गया। मैंने नो एंट्री में तो जाना है। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा और ये बैठे हैं पिल्ले। ये हमने पिल्लों को आगे पीछे से आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये पूरा हमारा कैमरा बन के चल रहे हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा। मैराथन चल रही है यहाँ पे। मतलब इससे आगे वो सो अब हमें थोड़ा सा अपना सामान वगैरह लेना है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से वृंदावन। हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा। थोड़ा सा हमें अपना काम कंप्लीट करना था, तो अभी वो काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा खाएंगे और फिर चलेंगे वृंदावन की ओर। मम्मी वॉशरूम वगैरह जाना है कुछ? पापा को रुपए दे दो, तुम रख लो पर्स ले जाके। अपने वही रख रहे हैं। अरे वो सामान लेना है ना। हाँ तो अपने वहाँ रखी रहे। अरे कहाँ ना, पूरा पर्स नहीं लेके जा रही। और बोतल कहाँ डाली तुमने पानी की? आगे रखी होगी, देखो रखी है। ये पूरी पार्किंग है मथुरा की और जी हूँ मैं। तो हम फंस आते फिलहाल बैठ गए हैं टुक टुक में, जब मेरी माता। और अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा सामान लेने के लिए। सो लेट्स गो। बहुत ही दूर है यार, एक तो यहाँ पे धूप बहुत हो रही है। हमें तो लग रहा है यहाँ पे बारिश का तो कोई माहौल ही ना दिख रहा है। अब खत्म हो गया, जो था सो था पहले, अब खत्म हो गया सब। अब सब कुछ धूप हो रही है भाई, चल मार के आराम से घूम के जाओ। सो फिलहाल अपना सारा काम निपटा के अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं टू वृंदावन। घर नहीं वृंदावन। लेकिन यहाँ पे बड़ी गर्मी यार, इतनी गर्मी तो हमारे उत्तराखंड में भी नहीं है। उत्तराखंड में तो एटलीस्ट हमारे इतनी ठंड तो है कि एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम चला लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, श्री जी का धाम है तो गर्मी में भी आनंद है। शॉपिंग वी आर गोइंग बैक अपनी गाड़ी के पास। हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं ना अपने। नहीं, सामान लेने दूसरा। आप कौन सा सामान लेना है इन्हें? डिब्बे आगे मिलेंगे वहाँ पे? इस पे नहीं मिले। तो अब हम डिब्बे लेने जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे वृंदावन की ओर। यस, सो गाइस ये हूँ मैं। मुझे देख के किसी भूत को तो प्यार हो ही जाए, क्योंकि मैं भूत नहीं लग रही उस टाइम पे कसम से। हालत इतनी खस्ता हो गई यार, इतनी धूप है यहाँ पे। बच गई मैं जिंदा। चलो जा रहे हैं अब हम गाड़ी की साइड। लेट्स गो।
अपनी गाड़ी में आ गए। फोन की बैटरी भी है। पापा को बैठ जानते ना। चलो हटाओ। ले वो फ़ोन की बैटरी भी मेरी 18% नहीं 17% रह गई है और इतनी गर्मी हो रही है। जाते हुए कितना अच्छा शक्ल हो रहा था, आते समय क्या हालत हो गई है शक्ल की मेरी। अब फिलहाल हम जा रहे हैं वृंदावन। कितनी मिट्टी है देखना, गाड़ी में कितनी मिट्टी हो गई। अब हम जा रहे हैं वृंदावन कौन से लोकेशन पूछो। और फिर क्या हुआ, आई नहीं? फिलहाल हमें थोड़ा काम करना था केली कुंज के पास। वो काम निपटा के अभी कोई बात गौरी नहीं, गोपाल यहाँ दर्शन आश्रम करने के सामने से जा रहे हैं। ये सामने गाड़ी तो खड़ी तो है। गाड़ी देखिए कहाँ से इधर जाएगी? पार्किंग इधर है तो इधर पीछे की साइड पार्किंग है तो अरे पार्किंग है, उस पे फिर ले लेगा। तो कहाँ खड़ी करोगे गाड़ी तुम? नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे फिर? इनको जब लेकर आती हूँ ना तो इनके लिए सेंटा फ्रेश लेकर आया करो। ये खाते रहेंगे पूरे रास्ते। ये ले, चलो 500 रुपए की। 500 रुपए कितने रुपए ना जुर्माना? जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना लिया जाएगा यार। 500 रुपए की पार्किंग में कौन खड़ा कर देगा? नहीं ताल बना दिया ये भी मैंने। नैनीताल हो गया, घुसेड़ दो यहीं टिकट वालों पे। को नोट पर्ची। 2 रुपए की पार्किंग। सब हम फिलहाल जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम। मैं आपको दर्शन कराऊंगी। ओके, फिलहाल अब हम लोग बेयरफुट जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम। ये पूरा सामने है पूरा। यस, तो अब हम जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम। देखते हैं हमें अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के दर्शन होते हैं या नहीं। फिलहाल तो अभी हम केली कुंज से आ रहे हैं। अभी का टाइम अराउंड कितना हो रहा है? 2-2:30 समथिंग। 2-2:30 हो रहा है? कितना हो रहा है? 3 समथिंग बज रहे हैं। हाँ, और 1 घंटे में सारे द्वार खुल जाएंगे, यानी कि प्रेम मंदिर नहीं 4:30 समथिंग में होता है ना। हाँ, तो फिलहाल तो अभी हम गौरी गोपाल आश्रम जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए। वृंदावन आके घर जाने का मन नहीं होता है, बट जाना पड़ेगा। जगह से हो रही है एंड अभी हम अंदर जाएंगे जहाँ पे ये पूरा भोजन का स्थान है। सॉरी, जो भी प्रसादी पाई जाती है वो इस स्थान पे पूरा पाई जाती है। सो ये है गौरी गोपाल आश्रम की प्रसादी जो हम सब बैठ के पा रहे हैं यहाँ पे। पूरी गौरी गोपाल आश्रम की प्रसादी। ये वह पूरा स्थान है जहाँ पे महाराज जी की कथा होती है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की कथा होती है। पूरा स्थान है। आश्रम से प्रसादी पाके अब निकल चुके हैं भांडीरवन वंशी वट के लिए। पिछली बार जब हम आए थे हम भांडीरवन राधा कृष्ण के विवाह स्थल पे हम लोग गए थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं वंशी वट में जी। यहाँ से हम अपने घर के ऊपर स्थान करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं भांडीरवन वंशी वट। ये मेरी मम्मी है। ये तो चली तब गुस्सा करती रही, आई तब गुस्सा कर रही है, घर जाके फिर गुस्सा करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा करना मम्मी की एक डेली डोज है। शक्ल दिखाओ, बोलो हाय। ये देखो ये वंशीवट। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक वृक्ष है यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आती है। मैं दिखाऊंगी, चलिए। यह है वो वृक्ष है, वो पेड़ है जहाँ से कहा जाता है कि वंशी की आवाज़ आती है। यही वो वृक्ष है। श्री जी कृपा है, हम भी प्रयास करते हैं सुनने का। हम लोग वंशी भट्ट से दर्शन करके निकल चुके हैं और ये कन्नी का रस है जो मैंने पूरा पी लिया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं और आप सब लोग भी ब्लॉग को थैंक यू नहीं वेलकम बोल के कि मैंने आपको दर्शन कराया, वेलकम बोल के आप लोग भी बाय कीजिए। दूसरी वाली रोड राधे राधे।